श्री हरिवंश। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने महसूस की, मैंने देखी, जो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर से कमेंट में ये बताना कि क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को। दोस्तों, अभी कल मैच था लखनऊ में और मैं भी मैच देखने के लिए गई हुई थी। तो मैच देखने के दौरान पहले तो हम लोग मैच देखने गए और मेरे सामने से ही एक लेडी थी जो जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि उन्होंने एक आगे अपना, जैसे हम बच्चे को आगे अपने बच्चों को टाँग लेते हैं, वैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी को आगे अपने लगा रखा था, ऐसे ही रख के। तो मैंने बहुत देर में ध्यान दिया, वो मेरे आगे-आगे ही चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको देखूँ कि मैं ये कर क्या रही हैं। तो मैंने जब उन्हें बड़ी गौर से देखा, मुझे लगा कोई बच्चा है, लेकिन फिर मैंने जब गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो लड्डू गोपाल जी हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि लाला तो हर जगह दर्शन देने मुझे पहुँच ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो स्टेडियम में गईं और लड्डू गोपाल जी की कृपा समझो, या आज मेरा आप लोगों को बताना ये बात समझो कि वो मेरे जस्ट 2 सीट, जहाँ पर हम बैठे हुए थे ना, उसके वो 2 सीट के आगे बैठी हुई थी। तो वहाँ पर जब वो स्टेडियम में हम लोग पहुँचे और वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तो ये चीज़ देख कर के ना मुझे बड़ा ही अजीब लगा। वो लड्डू गोपाल जी को भी मैच दिखाने लेकर आई थी और उस समय वो वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी दोस्तों। सारे लोग उन्हीं को देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे और सारे उनके लड्डू गोपाल जी को देख रहे थे। मैंने भी देखा, मैंने उनसे बातें की, उनका नाम अर्चना था और वो लड्डू गोपाल जी को लेकर बहुत ज़्यादा, वो कहती हैं मैंने जब उनसे पूछा कि आप लड्डू गोपाल जी को क्यों लेकर आईं? तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि क्या है ना कि घर में कोई है नहीं और हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैच मुझे देखना था और मैंने बुकिंग कर ली थी अपनी, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और लड्डू गोपाल जी को भी ले आना पड़ा। वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गोपाल जी को लेकर जाना चाहिए, तो इसलिए वो कह रही थी कि मैंने यहाँ पर लेकर आई। फिर कुछ अजीब-अजीब सी वहाँ पर चीज़ें देखी दोस्तों। कुछ हुआ वहाँ पर यूँ कि उन्होंने ठीक है आप लेकर आईं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ना कुछ जो वहाँ पे पॉपकॉर्न वग़ैरह बेच रहे थे, वो कुछ आइसक्रीम वग़ैरह बेच रहे थे ना, कुछ पानी वग़ैरह बेच रहे थे ना, तो वहीं पर वो ना उनको खिला-पिला रही थी। और एक बहुत ही अजीब चीज़ मैंने ये देखी कि उन्होंने ना अपने जेब में ना छोटे से एक डिब्बी में तुलसी का पत्र लिया हुआ था और जैसे ही वो उनके पास वो पानी आया, पानी वहाँ पर मिल रहा था, तो उन्होंने पानी में तुलसी पत्र डाला और लड्डू गोपाल जी के मुँह को लगा दिया। फिर उसके बाद वैसे ही वहाँ पे पॉपकॉर्न आया, भेलपूरी बिकने आई थी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक-एक करके बिक रही थी। तो वो बार-बार उस ऐसा कर रही थी, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने मैंने उनसे पूछा कि तुरंत, मतलब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ऐसे ही भोग लगाते हो? तो उन्होंने कहा कि अब मैं खा रही हूँ तो लाला को नहीं खिलाऊँगी तो उनको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैं उनको खिला रही हूँ। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास बिठाई ही हुई थी। कभी-कभी वो लेकर लड्डू गोपाल जी को डांस करने लगी थी और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी। तो मुझे बहुत ही अजीब-सा लगा, तो मैंने लास्ट में उनसे पूछ ही लिया कि आपको, मैंने उनसे ये बोला कि देखिए वो लाला हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप ऐसा मतलब कैसे भोग लगा सकती हैं लाला को, कन्हैया को? तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं लगा सकती? क्या, कहाँ पर, किस जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि हम कान्हा को चप्पल जूते पहनकर भोग नहीं लगा सकते? कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते? तो जब उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कहीं तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, कहीं पर कुछ लिखा नहीं होता। अब आप इन्हें क्या समझती हैं? भगवान समझती हैं ना? तो उन्होंने बोला हाँ, कि मैं इन्हें भगवान समझती हूँ। तो मैंने कहा अगर आप इन्हें भगवान ही मानती हैं, आप पुत्र के स्वरूप इन्हें नहीं मानती हैं, या अपने भाई या अपने पिता की तरह नहीं मानती हैं, तो आप इन्हें अगर भगवान समझती हैं, तो क्या हम भगवान को हर कहीं ले जाते हैं? क्या हम भगवान को चप्पल पहनकर भोग लगाते हैं? आप ही मुझे बताइए। फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला
उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर उन्होंने वो ही मेरे पास मेरी बगल वाली जो सीट थी, वहाँ पर आकर बैठी और उन्होंने मुझसे फिर बात करी। मैंने उनसे पूछा सारी चीज़ें कि ये बताओ आप मतलब वो मुझसे खुद ही बात करने लगी कि पहले बताइए आप इतना लड्डू गोपाल जी के बारे में कैसे जानती हैं? तो मैंने कहा मैं मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। चाहती तो मैं भी लेकर आ सकती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हर जगह नहीं लिए जा सकता। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इनको घर पे कैसे छोड़ कर आती? मुझे उन्हें भोग लगाना था, तो मैं कैसे करती? तब मैंने उन्हें समझाया कि आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हों, कोई भी भोग अगर आप भोग बना कर के ही रख के आती थी, तो आप रख देती और वहीं पर आप 1 ग्लास पानी रख देती और गोपाल जी से कह देती ना कि आप इन्हें स्वीकार कर लेना प्रभु, मैं काम से जा रही हूँ, तो कभी मना नहीं करते। आप उन्हें यहाँ लेकर अब आप ही बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर जो वॉशरूम जा रहे हैं, ऐसे ही आके आपको टच करके चले जा रहे हैं, आपके कान्हा को टच करके चले जा रहे हैं, तो वो अशुद्धि तो हो गए ना। ये सब सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई थी। मतलब इतनी निराश हो गई थी कि वो बार-बार मुझसे कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई जो मुझे लड्डू गोपाल जी को नहीं लाना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अब निराश मत होइए, अगर आप लेकर के ही आ गई हैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप आगे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लड्डू गोपाल जी को लेकर कहीं मत जाइएगा, कहीं भी नहीं, क्योंकि भगवान को घर में रखना ही ज़रूरी होता है। आप ही बताइए, वो मेहमान हैं, अगर उनके अनुसार वहाँ व्यवस्था नहीं होगी या आप ऐसे ही आते-जाते लोगों का छुआ भोग लगा देंगी, तो हम लड्डू गोपाल जी भगवान में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? ये सब चीज़ें दोस्तों जब मैंने उन्हें समझाई, तब उन्होंने मुझसे मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कही, मुझसे बहुत बातें करी उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला कि अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, बट मैं जॉब करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इन सब बारे में नहीं पता। बस मैंने कन्हैया को ले लिया, मुझे लगा कि मुझे ले जाना चाहिए। मैं बहुत सारे ब्लॉग्स वग़ैरह में देखती हूँ कि वो ले जाते हैं, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप ब्लॉगिंग जो भी वो करते हैं लोग ब्लॉगिंग, आपने देखा होगा कि वो लड्डू गोपाल जी का ख़ास ख़्याल रखते हैं। वो ऐसे ही कहीं नहीं ले जाते, अगर जो भी ले भी जाते हैं ना, तो ऐसे उनको जगह पर जूते पहनकर वो भोग नहीं लगाते होंगे। ठीक है? तो आप हमेशा से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वो लखनऊ की ही रहने वाली थी जो स्टेडियम में आई थी, उसके बाद वो मुझसे मिली। उन्होंने मुझसे अपना नंबर भी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मैं टच में रहूँगी। तो फिर मैंने उनसे अपने चैनल के बारे में भी बताया कि मैं कहानियाँ वग़ैरह लड्डू गोपाल जी की डालती हूँ अपने चैनल पे। जैसे आपके साथ जो ये घटना घटित हुई आज मैंने देखा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ लोग मुझे भेजते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसी बात है, तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुई हैं मेरे जीवन में जो मेरे कान्हा की अ, मतलब कान्हा जी से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी। तो उन्होंने मुझे अभी तक कहानी तो नहीं बताई है दोस्तों, लेकिन हाँ, कल जो मेरे साथ वहाँ पर मैंने देखा स्टेडियम में जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे आप सबसे ये बात बताना चाहिए। तो अर्चना जी भी हो सकता है ये मेरी जो मैंने आपके बारे में अर्चना जी बात की, आप भी सुन रही होंगी क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, तो आपको पता भी चल गया होगा। तो अगर आप भी इस चीज़ को सुने, तो आप भी दोबारा से ऐसी गलती ना करें। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था और मैं आपको यहाँ भी कह रही हूँ कि आप कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारे गोपाल जी को हानि पहुँचती हो। ठीक है? तो दोस्तों चलिए आज की थी ये छोटी-सी बात जो मैंने आप सबसे शेयर की। मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए। बाकी लोग जो मेरे चैनल पे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो लड्डू गोपाल जी के बारे में जानते ही होंगे, करते ही होंगे। मुझे मेरे बिना बताए भी वो लोग जानते ही होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नहीं जानते ये बातें उनके लिए थी और क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कहीं भी ना ले जाया जाए, जहाँ उनके अनुसार व्यवस्था ना हो। तो दोस्तों चलिए मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।